प्रिय विद्यार्थियों, सदा खुश रहो। आज मैं आपको वितान पुस्तक भाग 1 से पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें लेखक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व जी ने लता के गायन के क्षेत्र में महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लता की गायकी की विशेषता बताते हुए ये स्पष्ट किया है कि वास्तव में लता मंगेशकर एक बेजोड़ गायिका है। वर्षों पहले की बात है, एक बार लेखक जब बीमार थे तो उन्होंने रेडियो पर एक गाना सुना और उस गाने के स्वर लेखक के हृदय को छू गए और वे गाना सुनते ही गए। गाने के अंत में जब गायिका का नाम सुना तो वो चकित हो गए। लता मंगेशकर, उन्हें लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की आवाज ही उनकी पुत्री के गले से प्रकट हो गई है। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से कहीं आगे निकल गए थे, उसी प्रकार अपने जमाने की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां से लता मंगेशकर बहुत आगे निकल गई थी। चित्रपट संगीत के माध्यम से लता ने जन जन में संगीत के प्रति रुचि को बढ़ाया है और इसी कारण लता के सुरीले गाने को सुनकर आम लोग भी आपस में गाने गुनगुनाने लगते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी लता का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में चित्रपट और शास्त्रीय संगीत में तुलना करना प्रयोजनहीन एक प्रश्न के रूप में उभरता है, परंतु चित्रपट संगीत के क्षेत्र में जो सिद्धस्त हैं उनमें शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है और वो 100% लता में दिखाई देता है। इसी कारण उनकी गायिका बेजोड़ है। अक्सर संगीत गायक ये आरोप लगाते रहे हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि चित्रपट संगीत ने कान बिगाड़े नहीं बल्कि उनको सुधारा है। नूरजहां की गायकी में जहां मादकता होती है, वहीं लता मंगेशकर की गायिका में निर्मलता है। उसमें कोमलता और मुग्धता का संगम है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। लता के गानपन में नाद में उच्चार है। उनके विषय में कई बार ये कहा जाता है कि लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है, बल्कि श्रृंगारप्रक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। लेकिन उनके विषय में यह सवाल आधा सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गाना सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी आंखों में आंसू आ गए थे। ओ मेरे बाबुल प्यारे जैसे गीत में मानो करुण रस की नदी बहती जान पड़ती है। वास्तव में यदि ध्यान से देखा जाए तो चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों पर लता मंगेशकर का पूर्ण अधिकार है। लता मंगेशकर एक संगीत सम्राज्ञी है। उनके समय अनेक पार्श्व गायक गायिकाएं हुई, लेकिन उन सभी से ऊपर स्थान लता मंगेशकर का है। वे अनेक वर्षों से गाती आ रही हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। उनकी लोकप्रियता का शिखर अचल है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व स्थापित रखना आसान बात नहीं है। यदि सच कहा जाए तो अधिक समय तक एक राग भी नहीं टिक पाता। भारतवर्ष के कोने कोने में लता के गाने जा पहुंचे, बल्कि दूसरे देशों में भी लता के गाने सुनकर लोग पागल हो उठते हैं। क्या वास्तव में ये चमत्कार नहीं है? और जिसे हम वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में एक ही पैदा होता है और जिसे हम अपने बीच देख रहे हैं, घूमते फिरते दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी के इस दौर में सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम करें। धन्यवाद।